हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम साथी में। 2020 सीरीज के तहत कल हम लोगों ने पॉलिटी के पहले भाग को देखा था। आज हम पॉलिटी के दूसरे भाग के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अगर आप लोगों ने पहले भाग को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखते हैं दूसरे भाग में क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा संसद को। संसद अनुच्छेद 2 के तहत किसी राज्य को भारतीय संघ में शामिल करती है। तीसरा क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। चौथा क्वेश्चन है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता प्राप्त से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 2। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग नागरिकता होती है अमेरिका में। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। इसमें है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि भारतीय संविधान 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान करता है। ये तीनों और इसके अलावा पंजीकरण के आधार पर और विदेशी भूमि के भारत में अधिग्रहण होने पर भी नागरिकता प्रदान किया जाता है। तो कुल 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। नौवां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी छुआछूत का अंत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है? अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से कहीं आने जाने की स्वतंत्रता और कहीं निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 13, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है।
अनुच्छेद 21 क में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से संबंधित प्रत्यक्ष रूप से है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जोखिम भरे कामों में शामिल नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन 15 है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, जो किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं प्राप्त है। ये मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30। ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, किसी विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। क्वेश्चन 17 है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1976। क्वेश्चन 18 है, मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो मंडल आयोग का गठन 1978 में हुआ था, जो पिछले वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया। तो इसने अपना रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 19, मौलिक अधिकार किनके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन 20 और अंतिम प्रश्न रहा, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को 226 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हम बताइएगा कि आपके ये सीरीज कैसी लग रही है। जय हिंद।